ओम शांति। आज 2 जुलाई 2024 है और आज परोपकारी बनने के लिए बाबा हमें स्वमान दे रहे हैं। मैं क्रोध जीत आत्मा हूँ। जिसके अंदर क्रोध है वो दूसरे का उपकार कैसे कर सकता है। क्रोध के लिए तो कहा जाता है कि जिस घर में क्रोध होता है वहाँ तो पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। तो इसलिए आइए क्रोध जीत बन करके कैसे हम उपकार सहज कर सकते हैं, जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। कोई गाली दे, झूठा इल्ज़ाम लगाए, लेकिन आपको क्रोध ना आए। अपकारी के ऊपर उपकार करना, यही आप ब्राह्मणों का धर्म है। वह गाली दे, आप गले लगाओ, यही है कमाल। इसको कहा जाता है परिवर्तन। गले लगाने वाले को गले लगाना यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मन से मानो, तब कहेंगे उपकार करने वाले। ब्राह्मण आत्माओं की निशानी शीतलता है, पवित्रता है, धैर्यता है। ये सारे गुण इस समय हम ब्राह्मणों के अंदर प्रैक्टिकली होने चाहिए, जबकि हम देखते हैं कि नामधारी जो ब्राह्मण हैं द्वापर युग से, उनके अंदर भी इन गुणों का गायन हुआ है। ऐसे कितने सारे किस्से हमने सुने हैं जिसमें दिखाते हैं कि ब्राह्मणों ने इनको जीता है। तो कई जगहों पे ये भी दिखाते हैं कि ब्राह्मणों ने भी क्रोध किया, श्राप दिया, आदि आदि। तो वास्तव में ये जो रजो गुण है कि कभी क्रोध और कभी शीतलता, ये इस समय संगम पर हमारे पुरुषार्थ की निशानी है। लेकिन इस पुरुषार्थ का जो अंतिम लक्ष्य है वो है विकर्मों को जीतना। काम विकार तो है ही, लेकिन सेकंड नंबर क्रोध भी बाबा कहते हैं कम नहीं है। बाबा मुरलियों में कितनी बार कहते हैं कि काम तो गुप्त है, अंदर वो काम की जो वासना रहती है या जो इच्छाएं रहती हैं, संकल्प चलते हैं, वो इतना जल्दी सामने नहीं आते। लेकिन क्रोध सेकंड नंबर क्यों है? क्योंकि प्रत्यक्ष सामने आता है। अगर मन से किसी के अंदर क्रोध आ रहा है तो वो उसे बहुत समय तक ढक नहीं सकता। बहुत शीघ्र ही वो उसके व्यवहार में, उसकी आँखों में, उसकी शक्ल पर सामने आ जाता है। इसीलिए ब्राह्मण अर्थात जिन्होंने जीता है क्रोध को, ऐसे किस्से कहानियाँ भी हैं। कहते हैं कि एक बार सिकंदर जब वापस जा रहा था भारत से, तो किसी ने कहा कि हम जीत तो पाए नहीं, लेकिन कोई चीज़ यहाँ से ले चलते हैं निशानी के लिए। तो ये पूछा गया कि भारत की सबसे नामचीन चीज़ कौन सी है, सबसे वैल्यूएबल चीज़ कौन सी है। तो कहा गया यहाँ के ऋषि बहुत वैल्यूएबल हैं। जब वो ऋषि को लेके जाने लगे तो ऋषि ने कहा कि मैं अपने गुलाम के गुलाम की बात नहीं मानूंगा। ये सुन के सिकंदर को और गुस्सा आया। तब ऋषि ने स्पष्ट किया कि क्रोध मेरा गुलाम है और इस समय आप क्रोध के गुलाम हो, तो आप मेरे गुलाम के भी गुलाम हुए। ये सुन करके सिकंदर नतमस्तक हुआ। ऐसी ज्ञानितु आत्मा जो क्रोध को जीत ले, वो बड़े से बड़े व्यक्ति को भी अपने सामने झुका सकती है और उसके प्रति परोपकार की भावना से उसको परिवर्तन कर सकती है। ओम शांति।